वनडे के हीरो T20 में जीरो, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में भी शिकस्त, सीरीज भी हार गए। कैंगरूज ने पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स 134 रन पर ढेर। उस्मान खान की 50 भी रायगा गई। जॉनसन ने 5 विकेट ली। T20 सीरीज का आखिरी मैच 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। ओपनर्स चले न मिडिल ऑर्डर, कौमी बैटर्स का गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलने का सिलसिला जारी। बाबर आजम, साहबजादा फरहान और अब्बास आफरीदी समेत 8 बैटर डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो सके। सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, सुफियान वकीम ने खाता भी नहीं खोला। पाकिस्तानी फील्डर्स कैच पकड़ना ही भूल गए। दूसरे T20 में 6 कैच छोड़कर कैंगरूज का भरपूर साथ दिया। बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कैच गिराकर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बार बार लाइफ लाइन फराहम की। कप्तान रिजवान ने ड्रॉप कैचेस को ही हार की वजह करार दे दिया। कौमी फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने T20 में लेस मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। दूसरे T20 में 4 विकेटें लेने वाले हारिस राउफ की विकेटों की तादाद 107 हो गई। हारिस राउफ ने विकेटें 74 मैचेस में ली। साबिक श्रीलंकन बॉलर ने 107 विकेटें 84 मैचेस में हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सफर का आगाज। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में चमचमाती ट्रॉफी की रौनुमाई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनाई। कल ट्रॉफी को टक्सला और खानपुर, जबकि 18 नवंबर को एबटाबाद ले जाया जाएगा। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी, 20 को नथिया गली में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी का टूर कराची में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी भारत समेत दीगर ममालिक भी जाएगी। खतरा ही कोई नहीं, जे सानू नहीं खतरा ते टीम नूं की खतरा। बिल्कुल गलत गल है। इहदे विच ना दा मजहब दा कोई काम है ते ना सियासत होनी चाहिए है। भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान न आने का फैसला अफसोसनाक, सिक्योरिटी का बहाना बनाना समझ से बालातर। बाबा गुरु नानक की जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों ने कहा, खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए। हम पाकिस्तान में खुद को भारत से ज्यादा महफूज समझते हैं। PTI का अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर। 46 अरकान कांग्रेस से अमरीकी सदर बाइडन को खत लिखवाकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। तहरीक इंसाफ ने अपनी ही बयानियों को जमीन बोस कर दिया। खत में कश्मीर का जिक्र ना, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का बयान, पाकिस्तान की मौशी मदद की भी कोई दरखास्त नहीं। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद। असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में ही क्यों? शौकत खानोम अस्पताल के पैसों से अमेरिका में बानी PTI के लिए लॉबिंग की जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन ने कहा, इसराइली पैसा इस्तेमाल करके यहूदी लॉबी की मदद से बानी PTI की रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं। रियासत मदीना के दावेदार ने मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी नायाब सादिक खान के मुखालिफ जिक गोल्डस्मिथ की मुहिम चलाई। बानी PTI ने खुद भी पैसे दिए और चंदा भी जमा किया। अब गोल्डस्मिथ फैमिली भी बानी की रिहाई के लिए मैदान में उतरी हुई। जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कोई जिन भूत थे, कोई ऊपर से लोग उतर आए थे, कौन लोग थे वो? ये आपके रहनुमा नहीं है, आपका भांजा नहीं था, आपकी बहनें नहीं थी। यार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं। उस्मान डार जिना हाउस का जिक्र कर रहे हैं। मुनज़्ज़म साजिश की, प्लान करके 9 मई के हमले किए। उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। हुकूमत ने 9 मई हमलों की CCTV वीडियो जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एक जमात ने मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए। PTI ओहदेदारों को बाकायदा हदायत दी गई। हसास तनसीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों के
बेहुरमती की गई। क्या शहरी आरा अफरीदी और उस्मान जार उनकी जमात के नहीं? हसास तनसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई। 9 मई के केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बानी पीटीआई और साथी मुल्जिमान के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म तीसरी बार भी टल गई। शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने के लिए लाहौर से रावलपिंडी लाया गया। चालान की नक़ल तकसीम की गई। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। आसम साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरखास्त करता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते बेगुनाह लोगों को माफ कर दें। बहुत गरीब लोग हैं, हमने सियासी लोगों को ट्रायल करें, आप जिनका सियासत से तल्लक है उनको ट्रायल करें। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की आर्मी चीफ से आम माफी की अपील। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनरल आसिम मुनीर से दरखास्त है बेगुनाह लोगों को माफ कर दें और सियासतदानों का ट्रायल करें। हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, कौम महंगाई के चुंगल में जकड़ी है और हुक्मरान बाहर दौरे पर हैं। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत दी है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। बानी पीटीआई के साथ था, साथ ही खड़ा रहूंगा। जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं और जहां पड़ा था वहीं पड़ा हूं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पहले साइफर केस में डियाला जेल में पड़ा था, फिर अल्लाह ने सुरखरू किया, अब 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत जेल में पड़ा हूं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन से रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डी रेल करने की कोशिश है। धरने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। स्मोक से लाहौर की फजा जहर आलूद, शहरी जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर। डिफेंस शिमला पहाड़ी में फजाई आलूदगी की मिकदार सबसे ज्यादा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने पर सरकारी अस्पतालों में OPDs का वक्त रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया। स्मोक और धुंध के बायस शुजाबाद दरूज शरीफ में हादसा, पुलिस एहलकार और बच्चे समेत 3 अफराद जाम भाग। खैबर पख्तूनख्वा में रुत ही बदल गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर 3 फीट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। रास्ते बंद। झील सैफुल मलूक पर 1 फीट से जायद। नारान में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अपर दीन में गलून के मुकाम पर थल से कुमराट जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इस्लामाबाद में ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, जबकि घनघोर घटाओं से मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अज़रबैजान के शहर बाकू पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज में शरीक। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान पवेलियन में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत। बच्चों, नौजवानों, मौसमियाती तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अहम ऐलान पर दस्तखत भी किए। कहा, सिंध समेत खित्ते को हालिया बरसों में शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। बच्चे और नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज्यादा शिकार है। गुजरांवाला में भिखारियों ने दादी के 40वें पर 1.25 करोड़ खर्च कर दिए। 12,000 मेहमानों के लिए पाए का नाश्ता। दोपहर को मटन कोरमा, गर्मा गर्म नान और मीठे में सेब और गाजर का मुरब्बा भी पेश किया गया। मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी मार्केट तैयार की गई, जिसमें हजारों कुर्सियां और टेबल्स सजाए गए। मुल्क भर से आए मेहमानों के लिए पार्किंग एरिया भी मुख्तस किया गया।